ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। तो साथियों, आप सभी को 73वें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अर्जित पर। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो आज मैं आपको जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, सभी जो है आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत में विश्व के लगभग 5% जो है वन्यजीव हैं, ये आपको याद रखना है। और साथियों, भारत में 5% वन्यजीव निवास होने के नाते जो है भारत सरकार का यह दायित्व बनता है कि उन सभी जीवों का जो है संरक्षण उनको प्रदान करे। तो इसके लिए साथियों, भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया, जिसमें जो है वन्यजीव संरक्षण के तहत जो है वन क्षेत्र को जो है आरक्षण दिया गया है। तो साथियों, भारत में वो कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है? तो साथियों, भारत में जो है वन जीव संरक्षण के लिए जो है 3 प्रकार के क्षेत्र बनाए गए हैं। तो साथियों, पहला है राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एरिया जो है पूर्णतः सरकार के अधीन होता है। साथियों, इस क्षेत्र में जो है आवागमन, खेती करना, वन की कटाई, पशु पक्षी को मारना, उद्योग, निजी कार्य, ये सभी चीज़ें जो है पूर्णतः वर्जित रहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान में जो है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 105 है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा जो बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो दोस्तों इसमें जो है निजी कार्य की कुछ अनुमतियां होती है दोस्तों, लेकिन इस क्षेत्र में जो है यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो इसमें रोक लगाया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, वर्तमान में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य अपने भारत में 532 हैं, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा जो क्षेत्र है दोस्तों, वो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें कुछ हिस्से पर जो है रोक सरकार के अधीन रहता है और कुछ हिस्से पर जो है निजी कार्य की जो है आपको अनुमति रहती है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, जैव मंडल जो है एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, ये बड़ा होता है। इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों इस क्षेत्र के अंतर्गत आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, नीलगिरी पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड, ये सभी जो है आगामी एग्जाम के लिए IMP होंगे और जो है ये एग्जाम में लगातार क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो साथियों, भारत के कुछ वन्यजीव संकट में हैं या फिर उनकी संख्या जो है घटती जा रही थी, जिसके लिए जो है सरकार ने संरक्षण योजनाएं चलाई गई हैं। वो कौन कौन सी संरक्षण है वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, जीवों के लिए जो संरक्षण चलाई गई थी वो थी सबसे पहले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण योजना, जो कि 1973 में लाया गया था। तो साथियों, जो कैलाश सांखला को जो है भारत का टाइगर मैन कहा जाता है, इन्होंने जो है बाघ संरक्षण योजना 1973 गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसलिए दोस्तों, कैलाश सांखला को जो है भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। और दोस्तों, वर्तमान में जो है 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, हाथियों के लिए जो है संरक्षण योजना लाई गई थी, वो लाई गई थी दोस्तों 1992 में, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, जो मगरमच्छ के लिए जो संरक्षण योजना लाई गई थी वो लाई गई थी दोस्तों 1974 में। और साथियों, गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है उसकी संरक्षण के लिए जो है 2009 में योजना लाई गई थी। और दोस्तों, 2009 में ही राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन मछली को घोषित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, बात करते हैं हमारे भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर की। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1963 में जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मतलब कि आज जो 26 जनवरी है, आज ही के दिन 1963 में जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भारत सरकार ने सन 1972 में वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा उनके जो खाल के व्यापार पर रोक लगाने के लिए जो है यह पारित किया गया था। और साथियों, यह अधिनियम जो है जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, कुल 6 अनुसूचियां हैं, जिसमें हमारे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को जो है बाघ और हाथी के समान जो है अनुसूची 1 के तहत रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
तो चलिए साथियों, अब हम वन्यजीव अभयारण्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न पहला है वह है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा, कर्नाटक पर। तो चलिए हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों, कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में जो है यह वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और साथियों, इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है संरक्षित क्षेत्र एवं बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, इस अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1951 में। और साथियों, इस अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वो है 892.46 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न दूसरा है, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, छत्तीसगढ़ में। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में जो है यह अभयारण्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। और साथियों, 1978 में जो है वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 608 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न तीसरा है, मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, असम में। तो चलिए इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और साथियों, यूनेस्को द्वारा इस वन्यजीव अभयारण्य को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, यह अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और साथियों, यह अभयारण्य जंगली भैंसों के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। इस अभयारण्य की क्षेत्रफल 950 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न चौथा है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा, तमिलनाडु में। तो चलिए साथियों, हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और साथियों, पहले इसे अनाईमलाई वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, पर दोस्तों 7 अक्टूबर 1961 में जो है इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया था। और इसके बाद जो है इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, इस अभयारण्य का क्षेत्रफल 958 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न पांचवा है, नौरादही वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, मध्य प्रदेश में। तो चलिए साथियों, इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। साथियों, नौरादही वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और साथियों, मध्य प्रदेश राज्य के 4 जिले सागर, दमोह, नरसिंहपुर और जबलपुर में यह अभयारण्य फैला है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा अभयारण्य है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना जो है 1975 में किया गया था, ये भी साथियों आपको याद रखना है। और दोस्तों, इस अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वो 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न छठवां है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा, कर्नाटक में। तो चलिए साथियों, हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के कन्नड़ जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और साथियों, 2006 में इस अभयारण्य को दांडेली टाइगर रिजर्व का हिस्सा घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, इस अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी साथियों आपको याद रखना है। और इस अभयारण्य में लगभग 200 प्रजाति की पक्षियां पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। जिसमें जो है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और मालाबार पाइड हॉर्नबिल सबसे प्रसिद्ध पक्षी हैं, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो साथियों, इस अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वो 866 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। साथियों, हम दूसरे वीडियो पर जो है भारत के महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम देखेंगे। तो दोस्तों,
जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे की बेल आइकन को प्रेस, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं अपलोड करूं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।